सुबह सुबह आप सबके चेहरे देखकर मुझे ऐसा लगता है हम एक फैमिली बन चुके हैं। आज 5th डे में ऐसा लग रहा है, हाँ रोज सुबह तो मिलना ही होता है आप सभी से। जी, शुरू करते हैं आज की इस योग की यात्रा में सभी साथ में। बैठते हैं 1 से 1.5 इंच की हाइट पे। अपने आप को पूरी तरह से एकत्रित करते हैं सुख आसन में बैठ के। हथेलियों को खुला हुआ आसमान की तरफ, नाभि आसमान की तरफ उठी हुई, स्पाइन बिल्कुल सीधी, चेस्ट खुली हुई, पेट खुला हुआ, कंधे रिलैक्स्ड, नेक रिलैक्स्ड, मन शांत। इस पल में मन को पूरी तरह से ले आए, अवेयरनेस को पूरी तरह से ले आए। अगला 1 घंटा बस मैं अपने स्वयं के साथ, इस अवेयरनेस के साथ, इस श्वास के साथ बना रहूं। इसी प्रार्थना के साथ बैठे। अवेयरनेस को अपनी सांस के साथ जोड़ दें। मन को इस श्वास के साथ जोड़ दें पूरी तरह से। एक बार अपने स्पीकर्स चेक करें, इन केस किसी का स्पीकर ऑन है तो प्लीज साइलेंस में कर दें उसको। पूरी तरह से इस श्वास के साथ अपनी चेतना को, अपनी अवेयरनेस को बनाएं। श्वास बाहर से अंदर जाती है, पूरे शरीर में एक ऊर्जा का प्रवाह शुरू करती है। बाहर जाती हुई श्वास मेरे भीतर कुछ शांत, एक शांति का प्रवाह शुरू करती है। इस अवेयरनेस के साथ बने। हर आती हुई और जाती हुई श्वास नाभि को हल्का सा बाहर और अंदर की तरफ ले जाए अपने साथ। ऐसी अवेयरनेस को बनाकर रखें। श्वास पूरी लें। हर श्वास के साथ अपने शरीर को और अवेयरफुल बनाएं, और सजग बनाएं, और इस पल में बनाएं। तीन बार इस अवेयरनेस के साथ गहरी लंबी श्वास 3 या 4 बार पूरी तरह से इस पल में, इस क्षण में आ जाएं। नाभि से श्वास आती और जाती हुई देखें, महसूस करें। और दोनों हाथों को साथ में जोड़ते हैं। हल्का सा अपने चेहरे को नीचे की तरफ झुकाते हैं। एक अहोभाव अपने हृदय में लेकर आते हैं। इस सुबह का, इस श्वास का, इस हेल्दी शरीर का अहोभाव। श्वास पूरी तरह से अंदर भरते हुए ओम का उच्चारण 3 बार। ओ। ओ। ओ।
धीरे से हथेलियों को अपने घुटनों पे वापस रखते हुए 3 या 4 बार फिर से इस श्वास के साथ बने रहें। ओम के उच्चारण से क्या हुआ है, क्या आप और इस पल में आ गए हैं, इस बात को देखें, महसूस करें। सांस की रिदम के साथ अपने ध्यान को अंदर और बाहर जाता और आता हुआ देखें। और आंख खोलने से पहले अपनी हथेलियों को अपनी आंखों पे रख सकते हैं और धीरे धीरे आंखों को खोल के हथेलियों को आंखों से हटा सकते हैं। और शुरू करते हैं खड़े होकर आज की आसन की यात्रा में। शुरू करेंगे आज ताली से। आज आखिरी दिन है हमारा और अपने लिए सभी, क्योंकि बहुत मुश्किल कोर की स्ट्रेंथनिंग की सीरीज थी ये, तो हम सब के लिए क्लैपिंग तो बनती ही है। और क्लैपिंग के बहुत अदर बेनिफिट्स भी हैं जो कि मैं आज शेयर करने वाली हूँ आपसे व्हाट्सएप पे। तो शुरू करते हैं दोनों हाथों को बिल्कुल साथ में जोड़ के। जब हम क्लैप करेंगे तो पांचों उंगलियां, पांचों, एक हाथ की 5 उंगलियां दूसरे हाथ की 5 उंगलियों से पूरी तरह से मिले और अच्छी आवाज और वाइब्रेशन फील हो। ये बहुत जरूरी है जब हम ताली बजाते हैं। फील करें सेंसेशन हाथों में। कंधा खुला होना चाहिए, हाथ खुले होने चाहिए, ना भी ना आगे ना पीछे, बिल्कुल स्थित शरीर में। पैर बिल्कुल स्थित, स्टेबल। बॉडी ना मूव करे, हाथ मूव करे सिर्फ। A minimum of 80 claps is required. 80 बार जब आप क्लैप करते हैं तभी आपको क्लैपिंग के बेनिफिट्स जिस तरह से मिलने चाहिए मिलते हैं। तो जब भी आप ताली बजाएं कोशिश करें कि कम से कम 80 बार तो बजे। हाथों में लाल खून का प्रवाह शुरू हो चुका होगा, उसको महसूस करें। ताली में आपके पूरे शरीर के बहुत सारे राज खुले हैं, राज छुपे हैं। तो ताली बजाने से हर ऑर्गन पे पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है। 20 बार और करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलैक्स। आंख को बंद करके महसूस करें, हाथों की सेंसेशन को महसूस करें, उंगलियों की सेंसेशन को महसूस करें, टिंगलिंग फीलिंग जो हो रही है उसको देखें। 3 बार गहरी लंबी श्वास। हम्म। और फिर दोनों हाथों को अपने पेट पे रखेंगे, बाउंस बनाएंगे अपनी बॉडी का और स्टमक पे टैपिंग करना शुरू करेंगे, एक कप बनाकर हथेलियों का। याद रखिए सीधा थप्पड़ नहीं मारना है क्योंकि उसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा हो जाता है। एक कप बनाना है हाथों से और बाउंस करते हुए आपको नेवल के आसपास टैप करना है। करते रहें आगे, थोड़ा सा नेवल के पास, फिर थोड़ा दूर, फिर थोड़ा और दूर, ताकि सारा स्टमक का एरिया कवर हो टैपिंग से। बाउंस याद रखें, नी पे अगर कोई भी स्ट्रेन आ रहा है तो आपको बाउंस कम करना है या रोक देना है, या फिर अपनी ग्राउंडिंग को स्टेबल बनाकर फिर से आप बाउंस को शुरू करें। बहुत बार नी
में जो प्रेशर आता है वो सिर्फ इसीलिए आता है क्योंकि आपका नीचे का बेस जो कि आपके पैर हैं वो स्टेबल नहीं है। साइड्स में बाउंस करते रहें। वापस आगे, ऊपर नीचे। सांस लेते रहें, कहीं भी सांस को रोकना नहीं है। जितनी आप सांस भरेंगे छोड़ेंगे उतना ही बेनिफिट मिलने वाला है टैपिंग को, स्टमक को। सारी मसल्स को एक्टिवेट करें। जो भी स्टफनेस फील है हो रही है आपको स्टमक लेवल पे, ये टैपिंग से वो रिलीज हो जाती है। मसल टेंशन रिलीज हो जाती है। स्टमक में जो वेस्ट है वो मूवमेंट में आ जाता है ताकि वो एक्सक्रीशन से निकल जाए। पीछे, जितना पीछे जा सके उतना जाएं। किडनीज पे आप कर रहे हैं इस वक्त स्टिमुलेट। 20 बार पीछे करें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। आगे पीछे साइड में आ जाएं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। आगे आ जाए ऊपर नीचे नाभि के। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। साइड्स, नाभि के साइड में। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। बस शांत कर लें और नाभि के आसपास एक सर्कुलर मोशन से पूरी नाभि के आसपास के एरिया को सॉफ्ट कर लें। क्लॉकवाइज सर्कल बनाएं, एंटी क्लॉकवाइज सर्कल बनाएं। 10 सर्कल क्लॉकवाइज करते हैं साथ में। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। फिर एंटी क्लॉकवाइज। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। और रिलैक्स करें। हाथों को साइड्स में रखें। एक बार गहरी लंबी श्वास के साथ सारी मसल्स को रिलैक्स कर लें और तैयारी करें अपनी मसल्स को और खोलने के लिए। हाथों को सामने 20 बार करेंगे स्विंग। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। हाथों को अपनी पोजीशन पे आने दें। 20 बार स्विंग करने के बाद हाथ आसमान की तरफ खोलें पूरी तरह से। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। हाथों को अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आने दें। एक हाथ आगे एक हाथ पीछे 20 बार। एक, दोनों साइड पे मतलब एक एक है ना। एक, एक, दो, दो, तीन, तीन, चार, चार, पांच, पांच, छ, छ। करते रहें। नाभि बिल्कुल सेंटर में रहे। नाभि को मूव नहीं करना है जितना हो सके। पैर बिल्कुल स्टेबल हैं। सिर्फ मूवमेंट हाथों का है।
हाथों में पावर लेकर आए, आर्मपिट्स को पूरी तरह से खोलें, शोल्डर्स रिलैक्स रहने दें। लास्ट 5 बार, एक, एक, दो, दो, तीन, तीन, चार, चार, पांच, पांच। रिलैक्स। हाथों को बिल्कुल अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आने दें। गहरी लंबी श्वास लें। जब भी आप रुकते हैं, रिलीज करें कोई भी टेंशन जब आपको फील होती है। कोई नेक में पेन हो रही है, शोल्डर में पेन हो रही है, कहीं सेंसेशन हो रही है, एक बार डीप ब्रीदिंग करें। और एक्सेल करते हुए एक आवाज सी भी निकाल सकते हैं, एक साई की साउंड, जैसे कि तो रिलीज हो जाता है उससे। नेक्स्ट एक्शन करते हैं, पूरी तरह से हाथों को साइड में खोल लेते हैं, पीछे ले जाते हैं, एक अच्छा सा स्ट्रेच करते हैं। सबसे पहले जितना पीछे लेकर जा सके उतना पीछे ले जाएं। नाभि बिल्कुल सेंटर में रहे, चेस्ट को ओपन करें। देखिए किस तरह से टेंशन रिलीज या टेंशन पता चलती है कि पीछे है शोल्डर्स में। रहे यहाँ पर 3 बार गहरी लंबी श्वास लें। जितना और पीछे स्ट्रेच करें और चेस्ट को ओपन करें, नाभि को बिल्कुल सेंटर में रखें। 3 बार गहरी लंबी श्वास लें पूरी तरह से। और फिर आगे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे 20 बार करेंगे। एक, दो, तीन, चार, पांच, छ, सात, आठ, 9, 10। आवाज मेरी सुनाई दे रही है ना? देखिए मैं मार भी रही हूं अपने आप को, तो मारना है। जब आप हक कर रहे हैं तो पीछे से एक टैप भी करना है अपने आप को। करते रहें, करते रहें। 5 बार और करेंगे। एक, दो, तीन, चार, पांच। रिलैक्स। वाह, एक बार गहरी लंबी श्वास के साथ रिलीज करें। हम्म। और फिर पानी गिराना है साइड में स्विंग करके। पूरी तरह से स्विंग करना है आज, कुछ बचाना नहीं है। जितना ऊपर जा सके हाथ उतना अच्छा है। साइड ऑफ द बॉडी पूरी खोलनी है आज। मसल्स जो हैं साइड बॉडी की वो खुल जाती हैं। 20 बार करेंगे। एक, एक, दो, दो, तीन, तीन, चार, चार, पांच, छ, सात, आठ, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, श्वास लेते रहें। 16, 17, 18, 19, एंड लास्ट। एंड रिलैक्स टू द सेंटर। रिलैक्स करें, गहरी लंबी श्वास लें। रिलीज करें। हाथों को बिल्कुल सामने की तरफ और ट्विस्ट करेंगे सीधे हाथ रखकर। पीछे राइट एंड लेफ्ट ट्विस्ट। अब देखिए लोअर बैक अपर बैक दोनों ट्विस्ट हो रहे हैं। डिफरेंट मसल ग्रुप ट्विस्ट हो रहा है। हाथ बिल्कुल सीधे चाहिए, एल्बो सीधी चाहिए, हथेलियां खुली होनी चाहिए। 20 बार करेंगे। एक, दो, दो, तीन, तीन, चार, चार, पांच, छ, सात, आठ, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, लास्ट 20। सेंटर में आ जाए। 3 बार गहरी लंबी श्वास, आंख बंद कर लीजिए। पूरी बॉडी में सेंसेशन को फील करें। इनहेल करें, एक्सहेल करते हुए एक साय की साउंड निकालें।
हम्म पूरी बॉडी को रिलैक्स कर ले। लेट गो ऑफ एनी पेन, लेट गो ऑफ एनी टाइटनेसेस थ्रू योर एक्सेल्ड ब्रेथ। बाहर जाती हुई श्वास के साथ सारी की सारी एक्सर्शन को बाहर जाने दें, कुछ भी अंदर ना रखें। और इसी भाव के साथ वज्रासन में बैठेंगे धीरे धीरे। नीचे जमीन पे बैठें, बिग टोज को ज्वाइन करें, हील्स को सेपरेट रखें, काफ्स को रोल करें और धीरे 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 वज्रासन में बैठ जाएं। आंखों को बंद रखें, पाम्स को अपसाइड डाउन रखें अपने घुटनों पे या थाई पे। नाभि बिल्कुल ऊपर खींची हुई, शरीर बिल्कुल सीधा, स्पाइन बिल्कुल सीधी। 3 बार गहरी लंबी श्वास लें। वज्रासन में अपने पूरे शरीर को, अपनी श्वास को शांत करें और तैयारी करें कि हमें यहाँ से मांडूकासन में जाना है। तो जैसे कि हमने मांडूकासन में पिलो की सहायता ली थी, अगर आप चाहते हैं तो आप पिलो को गैदर करें, लेकर आए पिलोज को, क्योंकि हमें हेड को नीचे हैंगिंग नहीं छोड़ना है, सपोर्ट देना है। तो यदि आपको लगे तो आप ले आए। और अब फिस्ट बना लें जिस तरह से, या फिर ओपन करके, जैसे भी आपको कंफर्टेबल हो। फिस्ट बना लें और नाभि के आसपास रखें। इस मुट्ठी को हल्का सा अंदर की तरफ, मुट्ठी को दबा दें बॉडी में। एल्बोस को पीछे की तरफ जाने दें, अच्छे से उसको पीछे से स्क्वीज कर लें। और फिर उसके बाद शरीर को आगे की तरफ खोलते हुए नीचे की तरफ बढ़ें। आगे की तरफ पूरी तरह से खोल दें, नीचे बढ़ें, नीचे बढ़ें। और फिर उसके बाद हेड को आराम से जमीन पे या पिलो पे रख दें। मांडूकासन में 6 श्वास तक रुकें। 6 बार श्वास अंदर भरें और बाहर छोड़ें। होल्ड द मांडूक फॉर 6 ब्रेथ्स। कहीं भी आपको एक्स्ट्रा प्रेशर अगर फील हो रहा है स्टमक में, आप धीरे धीरे अंदर श्वास लेते हुए ऊपर आ जाएं, रीएडजस्ट करें बॉडी को। और फिर उसके बाद दोबारा से रीएडजस्ट करके मांडूक में दोबारा चले जाएं। 6 ब्रेथ्स तक होल्ड अगर कर लिया है आपका कंप्लीट, हम 6 बार और करेंगे, टोटल 12 ब्रेथ्स तक आज मांडूक को हम कर रहे हैं। फिर से फिस्ट बनाइए और फिर से उसको नाभि पे रखिए। एल्बोस को पीछे से स्क्वीज करें, हल्का सा प्रेशर दें, आगे की तरफ बॉडी को खोलते हुए नीचे की तरफ झुक जाएं। ट्राई टू टच द फोरहेड टू द मैट या फिर पिलो पे आराम से रखें। एल्बोस को पीछे से स्क्वीज करते रहें ताकि आपको एक एक्स्ट्रा प्रेशर फील हो स्टमक के ऑर्गन्स में। A very, very beautiful practice to help with the digestive related issues. Very impactful for diabetes as well because it pancreas को stimulate करता है ये। रहें 6 ब्रेथ्स तक, होल्ड करें मांडुक। और फिर जब 6 ब्रेथ्स कंप्लीट हो जाएं, इनहेल करते हुए धीरे धीरे अपने सिर को ऊपर उठा लें। बहुत आराम से ऊपर आए। हमने 12 श्वासों तक मांडुक को होल्ड करना है। पहला राउंड 6 ब्रेथ्स का किया हमने, दूसरा 6 ब्रेथ्स का किया हमने। कंप्लीट कर लें, कोई बात नहीं, हम जल्दी में नहीं हैं, आपके लिए इंतजार करेंगे। जो लोग कर चुके हैं आंख बंद करके वज्रासन में बैठ जाएं आराम से। लेट्स वेट फॉर एवरीवन टू फिनिश। And then moving on, let's prepare ourselves to go into the cat or the Marjari asana. So हाथों को आसमान की तरफ पूरी तरह से खोल लें, आसमान की तरफ अपनी स्पाइन को स्ट्रेच करें हाथों की सहायता से। और फिर उसके बाद पाम्स को सामने की तरफ रखकर हिप को उठा लें, नीज को सेपरेट कर दें और मार्जरी आसन के इनिशियल बेस पोजीशन पे आ जाएं, न्यूट्रल पोजीशन पे आ जाएं। आपकी उंगलियां हाथों की खुली होनी चाहिए ताकि बैलेंस बनाए और सपोर्ट करे अच्छे से। 6 बार
इनहेल और एक्सेल करते हुए फर्स्ट राउंड करेंगे। इनहेल करते हुए अपने नाभि को पूरी तरह से नीचे की तरफ ले जाएं, पुश कर लें, नाभि को खोल दें जमीन की तरफ, गर्दन को खोल लें पूरी तरह से, शोल्डर्स को रिलैक्स करें। अगली एक्सेल्ड ब्रेथ के साथ नाभि को उठा लें आसमान की तरफ और लॉक कर लें अपने चिन को। इनहेल करते हुए नीचे, एक्सेल करते हुए ऊपर। इनहेल करते हुए नीचे, नाभि को कोई रोकना नहीं है, खोल देना पूरी तरह से। एक्सेल करते हुए ऊपर। इनहेल करते हुए नीचे, थायराइड ग्लैंड्स को बिल्कुल खोल लें, नेक एरिया को खोल लें पूरी तरह से। एक्सेल करते हुए ऊपर, नेक एरिया को बिल्कुल लॉक कर दें। इनहेल करते हुए ऊपर, एक्सेल करते हुए इनहेल करते हुए नीचे, एक्सेल करते हुए ऊपर, सॉरी। न्यूट्रल कैट पोजीशन में आ जाएं। राइट और लेफ्ट मूव करेंगे, हिप एंड हेड टुगेदर मूव्स टुवर्ड्स द राइट। सी बना लें, बहुत अच्छे से कर्व, शार्प सी चाहिए। सेंटर में आ जाएं। एक्सेल करते हुए लेफ्ट साइड मूव करें, सेंटर में आ जाएं। राइट, सेंटर, लेफ्ट, सेंटर, राइट, सेंटर, लेफ्ट, सेंटर, राइट, सेंटर, लेफ्ट, सेंटर, लास्ट टाइम। राइट, सेंटर, लेफ्ट एंड सेंटर। नाभि से सर्कल्स बनाने के लिए तैयारी करें। 10 बार, एक्चुअली आज 12 बार करेंगे। 12 सर्कल्स, क्लीन एंड नीट सर्कल्स। सांस लेते रहें, कहीं भी श्वास को रोकना नहीं है। सर्कल्स को बिल्कुल नीट एंड क्लीन, एज इफ आपकी नाभि एक प्लेटफॉर्म पे मूव कर रही है एक सर्कल में, वैसी इंटेंशन, वैसी ऊर्जा के साथ इस प्रैक्टिस को करें। 12 बार क्लॉकवाइज और 12 बार एंटी क्लॉकवाइज। सारी की सारी चेतना आपकी बस शरीर और नाभि के साथ जुड़ी होनी चाहिए। श्वास को गहरा लंबा रखते हुए ये मूवमेंट करें और कोशिश करें कि आपका फोकस रिलीज में ज्यादा हो। हम्म, कहीं भी एक्स्ट्रा प्रेशर, एक्स्ट्रा दर्द हो रही है, उसी के बाहर जाती हुई श्वास को लंबा और रिलैक्स्ड कर ले और आवाज निकालते हुए बाहर श्वास को ले, तो रिलीज ज्यादा हो जाता है। 12 बार जब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज हो जाए, वज्रासन में बैठ के हेड को नीचे रेस्ट करने दें। शशांक आसन में थोड़ी देर नॉर्मल ब्रेथ्स लें, रिलैक्स करें, नाभि को रिलैक्स करें, कंधे को रिलैक्स करें, स्पाइन को रिलैक्स करें, श्वास को रिलैक्स करें। हम्म, और तैयारी करें भुजंग आसन में जाने के लिए। धीरे धीरे अपने हेड को उठाकर वज्रासन में आ जाएं। पिलो रखें सामने और उस पिलो पे नाभि को रखते हुए पेट के बल लेट जाएं पूरी तरह से। फोरहेड को जमीन पे रखें, अपने हथेलियों को अपने शोल्डर्स की साइड में रखें, हाथों की उंगलियों को पूरी तरह से खोल लें, एडजस्ट करें नाभि को, शांति से बस इस पिलो पे रख दें ताकि नाभि बिल्कुल ड्रॉप हो जाए। इस वक्त नाभि को बिल्कुल शांत छोड़ दीजिए पिलो के ऊपर। ड्रॉप ऑल दी एफर्ट्स,
एंड देन प्रिपेयर योरसेल्फ, फीट टुगेदर इफ पॉसिबल, पैरों को साथ में रखें। इनहेल करते हुए अपने फोरहेड को उठा ले, चेस्ट को उठा ले, पूरी तरह से अपने आगे के शरीर को उठा ले, थायराइड ग्लैंड्स को पूरी तरह से खोल दें, नेक को ड्रॉप कर दें, कंधों को रिलैक्स करें, पावर लाएं अपने हाथ में और अब होल्ड करें इस पोजीशन में 12 श्वासों तक अपने आप को। हर श्वास आपकी नाभि से आनी चाहिए और हर श्वास के साथ नाभि को और ज्यादा रिलैक्स करें पिलो के ऊपर। थायराइड ग्लैंड को बिल्कुल खोलना है आपको, इसमें कोई रुकावट नहीं चाहिए। कंधे रिलैक्स रहेंगे तो नेक में कोई स्ट्रेन नहीं आएगा। सिर्फ अपना फोकस गले के, गर्दन के आगे के हिस्से में रखें और उस मसल को बिल्कुल पीछे की तरफ स्ट्रेच कर लें, खोल लें। श्वास लेते रहें, छोड़ते रहें 12 बार। मन को कहीं और ना जाने दें, पूरी तरह से शरीर और श्वास के साथ और इस नाभि की रिलैक्सेशन के साथ बने रहें। जब आपके 12 श्वास पूरे हो जाएं, क्योंकि हमने लंबा होल्ड किया है, स्पाइन सेंसिटिव एरिया होता है, तो बहुत धीरे धीरे नीचे आना है। बिल्कुल झटका नहीं लगाना अपने शरीर को, बहुत धीरे धीरे कंट्रोल करते हुए अपनी बॉडी को, शरीर को हाथों की सहायता से बहुत धीरे धीरे नीचे आना है। और 3 बार गहरी लंबी श्वास लेके बैक मसल्स को और आगे की मसल्स को बिल्कुल शांत कर लें। एक पिलो बना लें अपने हाथों का और हेड को उसमें रिलैक्स करें। 3 बार शांति से गहरी लंबी श्वास लें, पूरे शरीर को शांत बनाएं। एक तकिया बना लें अपने हाथों का और अपनी गर्दन को, अपनी नेक को उस पर रिलैक्स करने के लिए रख दें। श्वास आपकी नाभि से ही आनी चाहिए। एक बार और शांति से श्वास लें, धीरे धीरे छोड़ें और तैयारी करें यहाँ से पर्वतासन में जाने के लिए। यहीं से डायरेक्टली चले जाएंगे पर्वतासन में। तो अपने आगे के शरीर में फिर से पहले आप भुजंग में आए, पीछे से अपने टोस को टक कर ले, अपने शरीर को और ज्यादा उठाएं और पैरों को आगे लेकर आए और सीधा माउंटेन पोज में चले जाएं। हिप को आसमान की तरफ, पैरों को पास ले आए, अगर हील टच नहीं कर रही, हल्की सी हिप को आसमान की तरफ। आपका जो गर्दन है वो शरीर के हाथों के अंदर, एज इफ यू आर लुकिंग इनटू योर बेली, ऐसा होना चाहिए। एडजस्ट कर लें पूरे शरीर को और अब 8 श्वास तक रुके यहाँ पर फाइनल पोज में। अब 8 श्वासों तक रुके और हर श्वास के साथ पावर और लेकर आए, पावर लाएं अपने हिप में। हिप को शार्प करें कि वो आसमान की तरफ जा रहा है, गर्दन को और ज्यादा अंदर की तरफ लेकर जाएं। हाथों में स्ट्रेंथ लाएं कि वो पूरे शरीर को उठा रहा है। कोशिश करें कि आपकी जो घुटने हैं वो सीधे हों। कोशिश करें कि हील जो है वो लगी हुई हो। कंप्रेशन चाहिए पूरी की पूरी बॉडी में, कंप्रेशन चाहिए आपको कोर मसल्स का इसमें। तो वो तभी आएगा जब आप हिप को और ज्यादा शार्प करेंगे। 8 श्वास हो जाएं तो धीरे धीरे नीचे आए, घुटनों को टिका दें, वज्रासन में बैठ जाएं। घुटनों को नीचे रखें, हिप को नीचे रखते हुए वज्रासन में आ जाएं। एक बार और करेंगे इसको। पिलो को हटा लें अगर बीच में है पिलो। हमने यहाँ 8 श्वासों तक होल्ड किया था। पर्वत आसन एक बहुत इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल आसन है, लेकिन इसको होल्ड करना जरूरी है। तभी इसके जो बेनिफिट्स हैं वो डाइजेस्टिव रिलेटेड इश्यूज में बहुत ज्यादा सहायक हैं, अगर आप होल्ड करें इस आसन को और प्रॉपर तरीके से करें। एक बार और करेंगे जैसे हम हमेशा करते हैं उसी तरह से। हाथों को ऊपर लेकर जाते हैं आसमान में
और फिर सामने की तरह उंगलियों को फैलाते हुए रख लेते हैं। टोस को टक करते हैं पीछे से, हिप को उठा लेते हैं। धीरे धीरे घुटनों को उठाते हुए थाई को पेट पे ही रखकर पहले ऊपर हिप को ले जाते हैं। थाई को अभी आ, अपनी हील्स को अभी मत टिकाइए, सिर्फ टोस को रहने दीजिए। थाई को अपने स्टमक पे रखें, हिप को बिल्कुल शार्प कर लें पहले, और उसके बाद जब आपको लगे कि पूरी तरह से हिप उठ गया है, तभी आप पैरों को सीधा करें, हील्स को पूरी तरह से जमीन पे रख दें, और फिर गर्दन को अंदर की तरफ लेकर जाकर फाइनल पोज में आ जाएं। जितना गर्दन अंदर जाएगी उतना अच्छा, जितने आर्मपिट्स आपके खुले होंगे उतनी ही अच्छी बात होगी। जितना आप हिप को शार्प करेंगे, आसमान की तरफ बनाएंगे, उतनी ही पावर आएगी आपकी माउंटेन पोज में। अब 6 ब्रेथ्स तक और होल्ड करें। आर्मपिट्स को खोलते रहें, श्वास लेते रहें, होल्ड ना करें कहीं भी श्वास को। गर्दन को और अंदर लेकर जाए। कौरा जी, वेरी गुड। हाँ, स्ट्रेंथ लाएं अपनी उंगलियों में, अपनी हाथों में, हिप में स्ट्रेंथ लाएं अपनी, कि हिप बिल्कुल पॉइंट कर रहा है आसमान की तरफ। पैरों में स्ट्रेंथ लाएं बहुत अच्छे से। जब 6 ब्रेथ्स हो जाएं तो बहुत धीरे धीरे बेस पोजीशन जहां से हमने स्टार्ट किया था, वज्रासन, उसमें बैठ जाएं। आंखों को बंद करके ऑब्जर्व करें अपने शरीर को। 2 या 3 बार गहरी लंबी श्वास लें, शरीर को शांत करें, नाभि को शांत करें, हिप को शांत बनाएं, और अपने आप को देखें। नेक्स्ट पोजेस के लिए 3 और आसन करने वाले हैं हम, पीठ के बल लेट के। तो तैयारी करते हैं और धीरे धीरे पीठ के बल लेट जाते हैं। पैरों को साथ में जोड़ दें, हाथों को, हथेलियों को अपने हिप के साइड्स में रखें, हथेलियां अपसाइड डाउन रखें। पहले बेस पोजीशन में अपने आप को बिल्कुल एस्टैब्लिश कर लें। ये बेस पोजीशन है लेटने की। अब यहां से शुरू करेंगे। पहला आसन हम जो करने वाले हैं वो लेग मूवमेंट का है। तो दोनों लेग्स को या तो आसमान की तरफ ले जाएं सीधा, या फोल्ड कर लें। हाथों को स्प्रेड कर दें शोल्डर्स के साइड में, एक लाइन में, हथेलियां अपसाइड डाउन। और उसके बाद 6 बार राइट, 6 बार लेफ्ट मूव करेंगे, दोनों पैरों को सीधा करके या फोल्ड करके। पूरी तरह से कोशिश करें कि आपकी जो पैर है, अगर पैर सीधे हैं आसमान की तरफ, तो जितना आप कोशिश करें पैर सीधे रखने की उतना अच्छा है। वापस आते हुए अपनी कोर मसल्स का इस्तेमाल करें और धीरे जाएं इसमें। जैसे कि मैंने बोला था, जैसे ही आप तेज जाना शुरू करते हैं, आप हाथों का सहारा लेना शुरू करते हैं मूवमेंट के लिए। अगर आप धीरे जाएंगे तो आप कोर स्ट्रेंथ का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कोशिश करें कि धीरे जाएं इसमें। 6 बार राइट, 6 बार लेफ्ट। पैर जितना सीधा हो सके उतना अच्छा है। हाथों का सपोर्ट जितना कम लेना पड़े उतना अच्छा है। जितना आप कोर में स्ट्रेंथ लाकर लेग की मूवमेंट करेंगे उतना अच्छा है। सांस सांस सतत चलती रहे, कहीं भी होल्ड नहीं करना है। पैर उठाने के लिए आप सांस को अंदर ले जाएं, वो हेल्प करती है। और जब पैर नीचे लेकर जा रहे हैं तो बाहर जाती हुई श्वास हेल्प करती है। सो जब आप लिफ्ट कर रहे हैं अपने पैर, तो श्वास को अंदर भरें अपने शरीर के, पावर आती है श्वास से। 6 बार राइट, 6 बार लेफ्ट। जब हो जाए तो सेंटर में पैर रखकर सामने की तरफ पैरों को फैला लें।
वेरी गुड, नाइस। 2 या 3 बार गहरी लंबी श्वास लें। शांत करें अपने नाभि को, शांत करें अपने पूरे शरीर को, और तैयारी करें यहाँ से पवन मुक्त आसन में जाने के लिए। तो पवन मुक्त के लिए दोनों पैरों को फोल्ड करें, थाई मसल्स को अपने स्टमक पे ले आएं, अच्छे से अच्छे से पावर लाएं अपने पैरों में, और उसके बाद हाथों को उठाते हुए अपने पैरों को पकड़ लें और टाइटली पकड़ें, अच्छे से टाइटली पकड़ें। कंधे रिलैक्स्ड होने चाहिए। पावर है जो वो हाथों से लेकर आए दबाने की, ताकि आपके सारे के सारे डाइजेस्टिव ऑर्गन्स इस वक्त थाई मसाज दे रही है, आपकी थाइज मसाज दे रही हैं ऑर्गन्स को। ऐसा भाव रखें। और 9 बार पवन मुक्त में एज अ मूवमेंट करने वाले हैं। इनहेल एज योर हेड इज डाउन, एक्सेल करते हुए हेड को उठाएं, फोरहेड को ट्राई करें कि वो घुटनों तक जाए, नीचे आ जाएं, हेड को नीचे रखें, ऊपर जाएं, नीचे रखें, ऊपर जाएं। 9 बार करना है ऐसा। एक्सेल करते हुए हेड ऊपर जाएगा, इनहेल करते हुए हेड नीचे आएगा। एज अ मूवमेंट कर रहे हैं हम पवन मुक्त। पूरी तरह से थायराइड ग्लैंड्स को लॉक कर लें जब हेड ऊपर जाता है। जब आपका 9 राउंड्स कंप्लीट हो जाए, उसके बाद 10वां राउंड करें फिर से। और इस वक्त अब होल्ड कर लें, पवन मुक्त में होल्ड कर लें 6 श्वासों तक अपने आप को। 9 राउंड्स मूवमेंट के करने हैं, हेड ऊपर और नीचे। और उसके बाद जो 10वां राउंड है, उसमें आपने होल्ड करना है पवन मुक्त को 6 श्वासों तक। और जब आपने इस पोजीशन में होल्ड किया है, तो ग्रिप और टाइट करें उस वक्त, और ज्यादा नेक को लॉक करें, और ज्यादा इंटेंसिटी लाए पवन मुक्त में, ताकि आपको थायराइड ग्लैंड की स्टिमुलेशन ज्यादा मिले, सारे के सारे ऑर्गन्स दबते रहें जब आप होल्ड कर रहे हैं। और श्वास को जितना हो सके अच्छे से लें। जब 6 ब्रेथ तक होल्ड आपका खत्म हो जाए, पूरा हो जाए, तो धीरे धीरे गर्दन को नीचे रखें, हाथों को रिलीज करें, पैरों को सामने रख दें मैट के ऊपर। एक बार गहरी लंबी श्वास लें और तैयारी करें हमारा पावर पैक्ड एरोज के लिए। अपने आप को खुशी से एक स्माइल के साथ एंटर करेंगे आज एरोज में। फिर से दोनों हाथों को ग्रिप बना लें अपने, इंटरलॉकिंग योर फिंगर्स, कीप इट अंडर योर हेड। दोनों पैरों को फोल्ड कर लें, थाइस को अपने स्टमक पे रखें, बैक को बिल्कुल रिलैक्स और रिलीज कर दें। गर्दन को उठाएं, एल्बोज को पॉइंट करें सामने की तरफ, और स्टार्ट करें राइट साइड से 12 बार। राइट में 12, राइट लेफ्ट में 12। एरोज स्टार्ट करें। जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ, बिल्कुल अपने लोअर स्पाइन को उठाते रहें, टेल बोन एरिया को स्पेशली उठाते रहें। जितना क्लीन एरो आप सामने की तरफ लेकर जा सकें पैरों से, उतना अच्छा है। एक शूट करें अपने पैरों से एरो की तरह, पैरों को जाने दें सामने की वॉल की तरफ, और फिर वापस उसको खींचें अपने शरीर की तरफ। फिर दूसरी पैर को जाने दें बिल्कुल सीधा सामने की वॉल पे। 25 से 30 डिग्री का एंगल होना चाहिए जमीन और आपके पैर के बीच का। जहां जितनी ब्रेक्स लेना चाहें आप लें। 12 राउंड्स राइट, 12 राउंड्स लेफ्ट कंप्लीट करें। बहुत तेज करेंगे तो बार बार टेल बोन ड्रॉप होती है,
कोशिश करें कि टेल बोन ड्रॉप ना हो आपकी। जिनके 12 राउंड्स कंप्लीट हो गए हैं राइट और लेफ्ट में, वो 12 और शुरू करें। टोटल हम लोग 48 कर रहे हैं कल की तरह। 12 राइट, 12 लेफ्ट। शिवदास क्लीन कर, नीट कर, नीट कर, हाँ नीट कर, तेज मत कर, नीट कर। हाँ ये स्पीड रख। वेरी गुड। बिल्कुल दर्द हो जानी चाहिए, इतनी प्रेशर पड़ता है इस पे, कोर पे। एकदम मसल्स दर्द होती हैं इसमें, अगर आप ठीक तरीके से कर रहे हो और खुल रही हैं मसल्स आपकी तो। बिल्कुल नीट करें जितनी, अगर आप 48 आपको बहुत ज्यादा लग रहा है, जो लोग कम करना चाहते हैं वो कम करें, लेकिन प्रॉपर करें उसको। अगर आप 12-12 कर रहे हैं सिर्फ दोनों साइड्स में, तो मेक श्योर कि बिल्कुल क्लीन एरोज जाएं आपके, और पूरी तरह से कोर एंगेज करके जाएं वो। तभी तो असर होगा ना कोर मसल्स में। साइड की मसल, सेंटर की मसल तभी खुलेंगी, तभी पेट ठीक होगा, तभी डाइजेशन ठीक होगा। कंधों को रिलैक्स रखें बिल्कुल। हाथों से पावर लें, कंधों को रिलैक्स बनाएं, हाथों से पावर लें। जब 12 कंप्लीट हो जाएं, 12 का 2 सेट कंप्लीट हो जाएं जो कर रहे हैं, बहुत आराम से शांत भाव से शवासन में हाथों को फैलाएं, पैरों को फैलाएं और लेट जाएं अच्छे से। ड्रॉप कर दें सारे एफर्ट्स। वेरी नाइस। और जैसे ही आप शवासन में लेटे हैं, अपने पूरे बॉडी को शांत कर लें पूरी तरह से। हथेलियां आसमान की तरफ खोल लें। पीछे की बॉडी को बिल्कुल ड्रॉप कर दें, रिलैक्स कर लें। बेली को बिल्कुल रिलैक्स कर लें, चेस्ट रिलैक्स कर लें। 3 बार गहरी लंबी श्वास लें, और आवाज निकालते हुए श्वास को शांत कर लें। श्वास को नाभि से आते और जाते हुए देखें, महसूस करें। तीन बार और अच्छे से श्वास अंदर लें, शांति से श्वास बाहर जाने दें। और बाहर आने के लिए तैयारी करें शवासन से। धीरे से धीरे अपने सारे शरीर को राइट साइड में मूव करें, रोल करें। एक बार श्वास लें, लेफ्ट साइड में रोल करें, और फिर धीरे धीरे राइट साइड पे रोल करते हुए सुखासन में बैठें। पिलो ले आए और हिप के नीचे रख दें। जो लोग हाफ अर्ध पद्मासन लगा सकते हैं, वो अर्ध पद्मासन में बैठ के करेंगे इसको, क्योंकि हमें 5 मिनट कपालभाति करना है। सो मेक श्योर कि आप कंफर्टेबली बैठे हो, कहीं भी जर्क ना हो आपकी बॉडी में। बहुत शांत भाव से बैठना है। पिलो की हाइट 1.5 इंच, 2 इंच, जो भी कंफर्टेबल हो उसको लें, ताकि आपकी लोअर स्पाइन में कपालभाति का कोई असर ना आए।
एडजस्ट कर लें अपनी पूरी बॉडी को, नाभि को पूरा खोल लें, चेस्ट को बिल्कुल खोल लें, आसमान की तरफ अपने सामने के शरीर को खुला हुआ महसूस करें पूरी तरह से। हथेलियां अपसाइड डाउन ऑन द नीज, चिन पैरेलल टू द अर्थ, कंधे बिल्कुल शांत और रिलैक्स्ड, गर्दन खींची हुई और तनी हुई आसमान की तरफ, ऐसा महसूस करें। कपालभाति के लिए अपने आप की तैयारी, अपने शरीर की तैयारी बनाएं, और जब भी आप रेडी हो आप शुरू कर सकते हैं कपालभाति। फोर्सफुल एक्सहेलेशंस कमिंग फ्रॉम द बेली एरिया। जब आपको लगे आपको रुकना है, ऑक्सीजन रश एकदम बहुत ज्यादा हो गया है शरीर के अंदर, बहुत ज्यादा हेड में आपको सेंसेशन फील हो रही है, बहुत ज्यादा ऑक्सीजन की सप्लाई हेड के एरिया में स्पेशली फील हो रही है और वो लिया नहीं जा रहा आपकी बॉडी से, तो रुक जाएं, शांत श्वास लें और धीरे धीरे छोड़ें, और फिर दोबारा कपालभाति में रिटर्न करें अपने आप को। कपालभाति के लिए शरीर का खुला हुआ बहुत जरूरी है। श्वास नाभि से आए, पूरा शरीर शांत रहे। और जैसे कि दोबारा से एक रिमाइंडर, यदि आप कपालभाति के रेगुलर प्रैक्टिशनर हैं तो कोशिश करें कि श्वास आपकी मूलाधार से उठे। चेहरे पे शांति का भाव, एक स्माइल का भाव रखें, ताकि कोई टेंशन आपकी चेहरे पे ना आ पाए। एक हल्की सी स्माइल रखने से चेहरा शांत बना रहता है, कोई एक्स्ट्रा प्रेशर चेहरे पे नहीं आता कपालभाति का। इसीलिए उस प्रक्रिया को कोशिश करें कि स्माइल रहे आपके चेहरे पे। पूरा शरीर शांत, सिर्फ नाभि और मूलाधार यदि आप इस्तेमाल कर रहे हैं एंगेज हो। फोर्सफुल एक्सहेलेशंस, नाभि के सारे हिस्से से आए, नाभि के साइड के हिस्से से आए, ऊपर और नीचे के हिस्से से आए, ताकि आपकी जो डाइजेस्टिव फायर है, जठराग्नि, जो कि रिस्पॉन्सिबल है आपके खाने को पचाने के लिए, वो इससे बैलेंस में आने शुरू कर देती है कपालभाति से। करते रहें करते रहें, 1 मिनट और बचा है, करते रहें 1 मिनट तक और। तना हुआ अपने आप को महसूस करें, बिल्कुल आपकी शरीर जो है वो खड़ा होना चाहिए, ऐसा महसूस करें। एक पावर महसूस करें अपनी बॉडी में कपालभाति करते हुए। नाभि उठी हुई आसमान की तरफ, स्पाइन सीधी, आगे का शरीर बिल्कुल तना हुआ सीधा, लेकिन कंधे रिलैक्स्ड, चेहरा रिलैक्स्ड, मन रिलैक्स्ड। 30 सेकेंड और बचे हैं, 30 more seconds to go. Feel the intensity of the fire in your belly with Kapalabhati. Feel the fire in your belly. Ignite the fire of your belly. Bring balance into the fire of your belly. उस भाव के साथ 20 सेकेंड और करें, लास्ट के 20 सेकेंड्स। और मेरी इंस्ट्रक्शंस को क्लियरली फॉलो करें, रुक जाएं, इनहेल करें ब्रेथ, और रोकें अपने शरीर के अंदर ब्रेथ को, रोकें।
इनहेल करके रोकें ब्रेथ को। 1, 2, 3, 4, 5, 6। बहुत शांत भाव से ब्रेथ को बाहर रिलीज करें, धीरे धीरे, बहुत शांति से। और फिर नेक्स्ट इनहेलेशन करें, धीरे धीरे इनहेल करें पूरी तरह से। होल्ड करें अपने शरीर के अंदर अपनी श्वास को। 1, 2, 3, 4। अनईजी फीलिंग हो रही है, कोई बात नहीं। 5, 6। बहुत शांत भाव से ब्रेथ को रिलीज करें बाहर, बहुत शांति से, धीरे 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 धीरे, पकड़ के कंट्रोल में। एक बार और करेंगे। इनहेल करें बहुत शांति से, पूरी तरह से इनहेल करें। चेहरे पे कोई शिकन नहीं होनी चाहिए। होल्ड करें ब्रेथ को। 1, 2, 3, 4, 5, 6। होल्ड करें। 7, 8। रिलीज करें बहुत शांत भाव से, पूरी तरह से। बीन अ लेट गो ऑफ रिलीज। नॉर्मल ब्रेथ्स पे आ जाएं। जैसे श्वास बह रही है, डीप ना करें, कुछ मैनिपुलेशन ना करें, कोई डायरेक्शन ना दें श्वास को इस वक्त। जैसे श्वास बहना चाहती है उसको बहने दें, बस आप देखें। शांत भाव से देखें। बी अ वॉचर, बी अ विटनेसर, be in this silence of watching for 1 minute. Complete silence. Just be the watcher of the breath. कोई थॉट नहीं, कोई दिमाग में विचार नहीं। Be the watcher of the breath. शांत चेहरा, शांत आंखें, शांत माथा, शांत शरीर। Be the watcher of your breath. Today we will chant Om 11 times and then 3 times Shanti Mantra after that. 11 बार ओम का उच्चारण, हाथ खुले हुए आसमान की तरफ। Inhale, and as you exhale, you can start 11 times chanting Om one after the other. Om.
शांति मंत्र। ओम शांति शांति शांति। ये शांति सदैव हम सभी के साथ इस पृथ्वी पे, इस पूरे जगत पे बनी रहे, यही प्रार्थना हमारा हृदय करे सदैव। Before we all open our eyes, let us bring both the hands together, rub them, आंखों के ऊपर रखकर धीरे से आंखों को खोलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।